Greetings to all. We are reading Lesson 3 Deep Water, written by William Douglas. In this lesson, Douglas tells about his personal experience of his fear of water and how he overcame it. He shares this personal experience and gives a universal message that we can overcome our fear if we decide to get over it. If we have strong will power, अगर हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है तो हम कर सकते हैं अपने डर पर काबू, हम जीत सकते हैं अपने हर एक डर को। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू यूनिवर्सल मैसेज यहाँ हमें मिला है। अब यहाँ हमने ये पूरा पढ़ा कि किस तरह से जब वो स्विमिंग सीख रहे थे YMCA पूल पर, तो 18 वर्ष के एक लड़के ने उन्हें पानी में पूल में गिरा दिया और जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो जैसे ही नीचे पहुंचेंगे ही वुड टेक अ बिग जंप अपवर्ड्स, lie come to the surface, lie flat on it, then paddle to the edge of the pool. But this plan didn't work. He tried this twice. His energy exhausted, he was losing consciousness. He accepted his approaching death. But when he opened his eyes, he found himself lying beside the pool. He was really afraid after that. Whenever slightest exertion was there, his knees would wobble, कांपना, कमज़ोर महसूस करने लगते खुद को। अब कुछ वर्ष और गुजर गए। He never went back to that pool. उस पूल पर कभी वापस नहीं गए। Few years later, when he came to know the waters of Cascades, आप देख रहे हो तो C कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake or of the Godribs. ये अगर आप देख पा रहे हो सभी, all these are capitals, initials. These are proper noun. Proper noun, name of a person, place. वो डर, जब भी वो पानी में गए, वो डर, वो टेरर that had seized him in the pool would come back. वो एक्सपीरियंस उन्हें याद आ जाता जो पूल में उन्होंने फील किया था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली एंड माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। मानो पैर पैरालाइज हो जाते, डर हो जाता बहुत ज़्यादा मन में, एंड ही वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। दिस हैंडीकैप, राइटर कॉल इट हैंडीकैप। हैंडीकैप वर्ड यानी अपने आप को अपाहिज महसूस करना, कुछ कमी होना। वो कहते हैं ये पानी का डर मेरे लिए एक अपाहिजता, एक अपंगता थी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ इन्जॉय नहीं कर पा रहा था अपनी लाइफ को। एज द ईयर्स रोल्ड बाय मतलब गुजरे, पास्ट, इन कैनोज ऑन मेन लेक, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन। सैल्मन एक फ़िश होती है, फिश करने के लिए, फिशिंग के लिए नहीं जा पाए। देन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्यूट्स, Metolius in Oregon, fishing for salmon in the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. जहाँ पर भी वो गए फिशिंग के लिए, पानी का वो डर हमेशा उनके साथ रहा। It ruined his fishing trips. अब why did he decide to learn swimming? उन्होंने फाइनली अपने इस डर पर काबू करने की क्यों कोशिश की? क्योंकि it ruined his fishing trips. Deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. कैनोइंग के लिए नहीं जा सकते थे। कैनो क्या होता है? एक छोटी नाव। बोटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, हर तरह की जो खुशियाँ थी वो वंचित हो गए उससे। फिशिंग नहीं जा पाए, रीज़न पानी का डर। सो ही यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दैट फियर, बट इट वुड हेल्ड हिम फर्मली। लेकिन हर बार वो डर वापस आ जाता जब भी वो कोशिश करते। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग इन अक्टूबर में उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की। और कैसे की? ही हायर्ड अ पर्सनल इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया, स्विमिंग सीखी। वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। स्विमिंग करने लगे, पूल पर जाते, डेली 5 दिन वो प्रैक्टिस करते। कितना समय वो प्रैक्टिस करते थे? 5 days a week और डेली 1 घंटा।
द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। अब उन्होंने हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। डगलस से एक कैसे स्विमर, जो पानी से डरने वाला व्यक्ति था, उसे एक अच्छा स्विमर कैसे बना दिया इंस्ट्रक्टर ने, ये क्वेश्चन है। कैसे हेल्प की, दिस इज ऑलवेज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। अ रोप वॉज अटैच्ड, एक नया तरीका निकाला। सबसे पहले तो उन्हें एक बेल्ट पहनाई कमर पर, एक रोप उससे बांध दी गई, एक रस्सी। थोड़ी पुरानी कहानी है, तो आजकल तो हार्नेस बड़ी इजीली वो स्ट्रेचेबल यूज़ होती हैं, लेकिन उस समय वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक रस्सी उससे अटैच की, बांध दी उस बेल्ट पर, एक हिस्सा बेल्ट से बांधा और दूसरा हिस्सा क्या किया, एक पुली से होता हुआ, पुली वेल्स पर, कुओं पर यूज़ की जाती है पानी खींचने के लिए, रस्सी इजीली उससे ऊपर खींची जा सकती है। पुली एक बांध दी गई, ओवरहेड केबल बांध दी गई थी, लंबाई में एक आर पार तार बांधा गया जिस पर एक पुली लगाई गई। बेल्ट से एक हिस्सा रस्सी का उनके कमर पर बंधा होता और दूसरा हिस्सा वो खुद पकड़ते अपने हाथ में, ताकि आसानी से उन्हें पकड़ सकें, उन्हें विश्वास हो जाए कि कोई है जो उन्हें डूबने नहीं देगा। अब उन्हें कहा गया कि वो इसमें चलें, पानी में चलने के लिए वेंट बैक एंड फोर्थ, उन्हें कहा गया चलने के लिए। आर आफ्टर आर, हर रोज़, डे आफ्टर डे, डेली, वीक आफ्टर वीक, उन्होंने कई वीक तक उन्हें केवल यही प्रैक्टिस कराई। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस, हर बार जब भी वो पानी में जाते चलते तो पूल में थोड़ा सा वो पैनिक वापस आता, पैनिक, फियर। इंस्ट्रक्टर थोड़ी सी अपनी ग्रिप रिलैक्स करते कि हाँ वो पानी में जा सके अंदर, तभी वो डर जाते, वो डर उन्हें वापस आ जाता। द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न एंड हिज लेग्स वुड फ्रीज, पैर मानो जम जाते। एंड इट टुक हिम 3 months, कितना समय लगा उन्हें, 3 months। सब समझ सकते हैं कितना डर होगा मन में। इट टुक हिम 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक कमज़ोर होना, कमज़ोर होने लगी टेंशन, चिंता कुछ कम हुई। कब, आफ्टर 3 months। एंड देन ही टॉट हिम, फिर उन्हें क्या सिखाई, फिर स्विमिंग सिखाई जब मन से डर खत्म हो गया। सबसे पहले कि किस तरह से एक्सेल और इनहेल करना है, सांस छोड़ना और सांस लेना, पानी में कैसे एक्सेल इनहेल करना है। फिर ये प्रैक्टिस कराई उन्होंने, बहुत बार कराई। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, क्योंकि एक्सेल पानी के नीचे किया जाएगा और पानी में सिर अंदर रखना पड़ेगा, और जब भी पानी में उनका फेस अंदर जाता वो डर जाते, बहुत ज़्यादा डर जाते। इसीलिए क्या किया उन्होंने, पहले उन्हें पानी में कंफर्टेबल फील कराया और फिर बहुत बार, सैकड़ों बार तो केवल इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई कि पानी में सिर अंदर है, एक्सेल करना है, बाहर निकाल कर इनहेल करना है। एंड नेक्स्ट फिर क्या सिखाया, साइड पूल के एक ही तरफ सिर्फ लेग्स से किक करना सिखाया। कई वीक तक वही किया। शुरू में तो पैर मानो जम गए, वापस काम ही नहीं कर रहे, बट ग्रेजुअली दे रिलैक्स, यानी ग्रेजुअली वो कंफर्टेबल होने लगे और फाइनली ही कुड कमांड देम। ये किसके लिए यूज़ किया गया, देम हियर हैज़ बीन यूज फॉर हिज फीट, पैरों के लिए। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. अब ध्यान दे, कब, in April. And when did he begin? He began in October, and then in April it took him अराउंड 7 months, लगभग 7 months लगे स्विमिंग के लिए। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पार्ट्स में सिखाया और फिर कहा कि अब डाइव करो, ऊपर से छलांग लगाओ और स्विमिंग करके दिखाओ, क्रॉल स्ट्रोक। उन्हें बहुत सारे स्ट्रोक्स भी सिखाए जब ये इनहेल एक्सेल कर लिया। नाउ द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वॉज ओवर, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। लेकिन विलियम डगलस, इस तरह से उन्होंने स्विमिंग सीख ली, लेकिन डगलस वॉज नॉट श्योर वेदर ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर और नॉट, पानी का वो डर खत्म हुआ या नहीं, इसीलिए ही डिसाइडेड टू प्रैक्टिस दैट। He still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down, tiny vestige, avshesh, बचा हुआ हिस्सा of all terror would return. But now I could frown, anger, गुस्सा होना, and say to that terror, trying to scare me, well here is to you, look, and off I would go for another length of the pool. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है, मानवीकरण
क्योंकि यहाँ डर को कैसे प्रेजेंट किया है एक व्यक्ति की तरह, कि जब मैं पानी में होता तो मेरा थोड़ा डर वापस आता, लेकिन मानो मैं उसको आंखें दिखाता, गुस्सा होता और मैं कहता तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और इतना कहकर मैं एक बार और स्विम करता, एक राउंड और करता। दिस वेंट ऑन अप अंटिल जुलाई। तो जुलाई तक वो उसी पूल में प्रैक्टिस करते रहे नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट श्योर दैट हिज टेरर हैड लेफ्ट। सो फाइनली वाई डिड, ये क्वेश्चन आता है, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ? वेंटवर्थ में क्यों गए? लेक वेंटवर्थ पर गए। ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट प्रिग्स आइलैंड, स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, सो स्टेम्पेक्ट आइलैंड। मतलब स्विम क्या? लेक में जाकर, झील पर। ही स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जितने स्ट्रोक से सीखे थे सब प्रैक्टिस किए। सिर्फ एक बार मन में वो डराया, ओनली वंस। कब? व्हेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जहाँ झील सबसे गहरी होती है। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, और उन्हें वो थोड़ा सा डर वापस आया, ओल्ड सेंसेशन रिटर्न। लेकिन अब वो डरे नहीं, अपने डर से हारे नहीं, बल्कि स्विम करते रहे। येट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, थोड़े से बचे हुए थे डर, इसीलिए जैसे ही मौका मिला तुरंत टाइटन पर गए, टाइटन गए कॉनरेड मीडोज में, और वहाँ उन्होंने स्विम किया। कहाँ? वार्म लेक में। अगले दिन वहाँ पर रुके, लेक में उन्होंने स्विम किया, जैसे कि डॉग कॉर्पोरन करते थे उन्होंने भी किया। जब डर बिल्कुल नहीं लगा, इतना कंफर्टेबल हो चुके थे, लगभग 1 वर्ष तो उन्हें लगा, लेकिन अपना डर पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। ही had that belief now. He was confident that he had conquered his fear of water. Conquer का मतलब होता है to win over, जीत लेना। उन्होंने अपने पानी के डर को जीत लिया है, और इस एक्सपीरियंस से उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। व्हाट इज़ द मैसेज हियर? वो यहाँ पढ़ेंगे कि केवल वो व्यक्ति इसको फील कर सकते हैं, वो ये कहते हैं हु हैड नोन दैट स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट। इस एक्सपीरियंस से वही कोरिलेट कर पाएंगे जिनके मन में किसी चीज़ के लिए डर था और फिर उन्होंने उसको कॉन्कर भी किया है। उन्होंने क्या कहा? इन डेथ देयर इज़ पीस। मृत्यु के बाद तो सब शांत है, सब भाग दौड़ केवल इस जीवन में। डर किस चीज़ में? देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मृत्यु के नाम से हम डरते हैं, हम उससे, हम कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी इंसान, इसीलिए हमें डर लगता है कि चोट लग जाएगी, मर जाएंगे। तो इसीलिए डर, वो कहते हैं डेथ के बाद तो सब शांत है, डर केवल उसके नाम से है। जैसे कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, क्या कहते थे? ऑल वी हैव टू फियर इज इटसेल्फ। अगर फियर, किसी चीज़ से डरना है तो वो है डर। क्यों? क्योंकि यही हमें डराता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. क्या कहते हैं? क्योंकि एक फेटल एक्सीडेंट, जानलेवा एक्सीडेंट उनका ये हो चुका था, मृत्यु के इतने नज़दीक थे कि कैसा महसूस होता है जब हम मृत्यु के नज़दीक हों, और जो उससे डर हमें लगता है, और कैसे जब उस डर को काबू पाया जाता है। कहते हैं मैंने इन सब को एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसीलिए जीवन जीने की जो इच्छा है ना, वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। At last I felt released, free to walk the trails, climb the peaks and to brush aside fear. कहते हैं अब मैं अपने डर को ख़त्म कर चुका हूँ, तो मुझे अब ऐसे लगता है कि रिलीज़, मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ। अभी तक वो गुलाम नहीं थे, वो गुलाम थे किसके? अपने डर के। अब उन्होंने उस डर को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज वो कन्वे करते हैं कि हमें केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही हम उस डर को काबू कर सकते हैं। जैसे उन्होंने जब स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई, अक्टूबर में स्विमिंग स्टार्ट की, अप्रैल में स्विमर इंस्ट्रक्टर ने कहा कि वो परफेक्ट स्विमर है, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, और प्रैक्टिस से उन्होंने अपने डर को जीत लिया। नाउ दिस वॉज द लेसन, रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।